नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णा सर आज आपके सामने अमेजिंग फैक्ट में कायस्थ के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहा हूं। जिस प्रकार जैसा कि माना जाता है कि कायस्थ हिंदू धर्म के सवर्ण जाति की एक समुदाय है जिसको कि कायस्थ कहा जाता है, जिसको वर्तमान में श्रीवास्तव या मुंशी उपनाम से भी पुकारा जाता है। अच्छा दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार कहा जाता है कि कायस्थ प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और पद्म पुराण और अन्य धर्म शास्त्रों के उल्लेख के आधार पर कहा जाता है कि कायस्थ के कुल देवता श्री चित्रगुप्त जी हैं और चित्रगुप्त जी हैं और यही इनके वंशज हैं। अच्छा, कहा जाता है कि कायस्थ की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के काया की अस्थियों से हुआ, इसलिए इन्हें कायस्थ कहा जाता है। और ब्रह्मा जी के चित्त से चित्रगुप्त की उत्पत्ति हुई है, जिसको कि धर्मराज की उपाधि दी गई है। और ये कहा जाता है कि चित्रगुप्त की दो पत्नियां थी, जिसमें कि एक सूर्य दक्षिणा थी जो सूर्यपुत्री थी और दूसरी ऐरावती थी। सूर्य दक्षिणा से 4 पुत्र हुए और ऐरावती से 8 पुत्र हुए, जिससे कि कुल मिलाकर इनकी 12 संतानें हुई, जो 12 वंशों का उल्लेख हुआ। अच्छा, इस प्रकार से ये 12 वंशों का टाइटल बना, जिसके कि वर्तमान में श्रीवास्तव, सिन्हा, सक्सेना, अंबष्ट, माथुर, निगम, भटनागर, वैश्य, खरे, अस्थाना, इस प्रकार से तमाम मतलब नाम इनके पड़े हुए हैं। अच्छा दोस्तों, कि कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जातियों की संख्या इन्हीं में पाई जाती है, कि मतलब 12 है, उसके अलावा और भी कई हैं। और जब स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि आप किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं, तो उन्होंने अपने बारे में परिचय देते हुए कहा कि मैं उस महापुरुषों का वंशधर हूँ जिसमें कि प्रत्येक ब्राह्मण श्री चित्रगुप्ताय धर्मराजाय नमः करके उच्चारण करते हैं, उनके चरण कमलों पर पुष्पांजलि प्रदान करते हैं। मैं उनका वंशधर हूँ। हम केवल बाबू बनने के लिए नहीं जन्म लेते हैं, बल्कि हिंदू धर्म की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान पूर्ण से भरने के लिए हुए हैं। उनका कहना था, विवेकानंद था, कि कभी हमारे महापुरुषों के वंशजों ने पूरे भारत में बहुत सारे राज्यों में राज किया था, चाहे वो गुजरात का वल्लभी कायस्थ राजवंश हो, कश्मीर का दुर्लभ वर्धन कायस्थ वंश हो, उत्तर भारत का देवपाल वंश हो, परिहार वंश हो, गौड़ का वंश हो, मतलब तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि कायस्थों ने कभी क्षत्रिय धर्म का निर्वहन किया है और इनको ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों धर्मों का इनको अधिकार प्राप्त है। अच्छा दोस्तों, अच्छा कहा जाता है कि ये अकेले बंगाल में ही बहुत सारे दार्शनिक व इतिहासकार व देवता धर्म नीतिज्ञ लोग हुए हैं, जिसमें कि स्वामी विवेकानंद ने प्रमुख रूप से उल्लेख किया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कहा जाता है कि जगदीश चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सभी कायस्थ ही थे, जो मतलब बंगाल के कायस्थ कहलाए। वर्तमान में बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी कायस्थ थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कहा जाता है कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कायस्थों की जाति के बारे में बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं और ये सभी जगहों पर हैं। अच्छा, कहा जाता है कि कायस्थ हिंदू धर्म की सभ्यता को, संस्कृति को अपने ज्ञान, शौर्य से और अपने कलम और दवात के सहयोग से पूरे भारत में इसका मान बढ़ाए हुए हैं दोस्तों। और कायस्थ एक सिर्फ जाति ही नहीं है, कायस्थ एक ऐसा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो समाज को एक दिशा देता है, समाज को एक सही सोच देता है, समाज को एक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।